वो फाइल्स टेबल पर रख दो, कल सुबह आके ले लूंगा मैं। ओके ओके। All right, cool. I'll see you. Yeah, bye. सिर्फ 3 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद सब खत्म। कोई बात नहीं, ये तो सभी के साथ होता है। आज मैं मरूंगा, कल आप मरोगे। सदियों पहले आपके हिरण्यकश्यप के साथ भी तो यही हुआ था। ये तो इस दुनिया का नियम है बाबा जी, इसे तो आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। बदल देंगे हम सब, इस नियम को बदल देंगे। तुझे मारकर अमृत को प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद अतुल्य शक्तियां मिलेंगी मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा, हमें सब मिलेगा। जैसे तुम्हारी पत्नी हमारे पास है, उसी तरह से ये शक्तियां भी हमें मिलेंगी। मतलब ये देख, देख इसे। तुमने जरूर सुहानी को मजबूर किया होगा। मजबूर नहीं किया था उसे, उसको हमने अपने वश में किया। जो हम कहते हैं वो करते हैं। अपनी बची कुची सांसें गिन ले और अपनी पुरानी यादों को समेट लो, क्योंकि 3 दिन बाद तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहना है। नहीं, सुहानी बहुत स्मार्ट है, वो कभी उस बाबा के कंट्रोल में नहीं आ सकती। लेकिन अगर सच्ची में उस बाबा ने सुहानी को अपने वश में कर लिया तो सही ने वो ड्रग वाला पानी पी लिया। तुम्हें क्या लगा मुझे नींद की दवाई देकर तुम सुला दोगी? मुझे तुम्हारा सच जानना है कृष्णा। आई वांट टू नो कि तुम इतनी डेस्परेटली आधी रात को जाती कहां? माँ में बहुत चिंता हो रही है। एक तो होली सर पे है, युवराज का कुछ पता नहीं चल पाया। अगर बाबा ने कोई बेवकूफी कर दी तो? आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ गलत नहीं होगा, डैडू मिल जाएंगे। इतना आगे आके कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर युवराज तक पहुंचने में हमें देर हो गई तो? नहीं नहीं सुहानी, ऐसा मत बोलो। मैं युवराज को खो नहीं सकती, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सब ऐसे एक साथ? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी मेरा युवराज वापस चाहिए, कुछ करो। पर दादी वो वापस नहीं आ सकते। हमें सच मानना होगा, वो चले गए।
वो चले गए हैं, इसीलिए तो आप पश्चाताप कर रही है ना? हाँ माँ, हम तो कहते हैं कि आप भी बाबा जी की सेवा शुरू कर दीजिए, आपको भी बहुत शांति मिलेगी। सॉरी, वो बेबी बाहर आ गई थी इसलिए नाटक करना पड़ा। माँ, हमें जल्दी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना वाकई में अगर देर हो गई तो। बाबा आपसे ज्यादा समय बिताए मैंने इस घर में, इसलिए आप मुझसे बहस तो बिल्कुल मत कीजिएगा, और जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनना। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? क्योंकि इस घर में कुछ गड़बड़ चल रही है बाबा, इसीलिए अभी आप अपने गंदे इरादे कुछ समय के लिए साइड में रखिए, सुहानी पे सही से ध्यान दीजिए। बाबा, सुहानी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। सुहानी, दादी, मौसी और वो कृष्णा, वो चारों कमरे में बैठ के कुछ बात कर रहे थे, आई एम श्योर वो चारों हमारे खिलाफ ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? वही तो बाबा, मैं कुछ सुन नहीं पाई। ये सुहानी बहुत डेंजरस है बाबा, और उसके लिए युवराज को बोलना, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, हम कुछ सोचते हैं उसके बारे में। तो फिर जल्दी सोचिए बाबा, क्योंकि ये सुहानी जब से वापस आई है तब से कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है घर में। मैं कह रही हूँ ये सुहानी शांत बैठने वाली में से नहीं है। सुहानी तब वार करती है जब आपको उसकी उम्मीद भी ना हो, और उसके बाद से आज तक कोई नहीं बच पाया है बाबा। वो सब कुछ खत्म कर देगी। उसका इरादा जानने के लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो चाह कर भी ना बच पाए। जी बाबा, आपने बुलाया? बैठो यहाँ, हमारे चरणों में बैठो। युवराज को भुलाने और अपना पश्चाताप पूरा करने का हम तुम्हें एक तरीका बताना चाहते हैं, जिससे तुम्हारे सारे पाप एक झटके में धुल जाएंगे। तुम सच में पश्चाताप करना चाहती हो? जी बाबा। तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिससे तुम जिंदगी भर हमारी सेवा कर पाओगी और हमारी जरिए इस पूरी दुनिया की सेविका बन जाओगी। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि तुम हमसे शादी कर लो। उसके बाद सब सही हो जाएगा। क्या? हाँ, हमारी अर्धांगिनी बनकर तुम हमारी सेवा कर पाओगी, जिससे भगवान खुश होंगे, जिससे तुम्हारा पश्चाताप भी पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं तुम क्या जवाब दोगे। अगर तुमने हाँ कहा तो युवराज को अच्छा सबक सिखाएंगे, और अगर ना कहा तो हम समझ जाएंगे कि तुम नाटक कर रही हो। हर तरफ से जीत सिर्फ हमारी ही होगी। नहीं। क्यों? क्या हुआ? इतनी जल्दी फैसला ले लिया तुमने? कहीं तुम वो... नहीं बाबा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमारा वो मतलब नहीं था। आप तो जिस भी औरत के पति बनेंगे वो तो धन्य हो जाएगी ना। पापा, बात दरअसल ये है कि अगर हम अपने पति की मौत को भुला भी दें तो भी ये फैसला लेना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि युवराज की पत्नी होने के साथ साथ हम इस घर की बहू भी हैं, इस घर के बच्चों की माँ हैं, इसलिए अकेले फैसला नहीं ले पाएंगे। इस फैसले में पूरे परिवार की मर्जी होनी चाहिए। बाबा,
अभी वक्त नहीं है फैसला लेने का, तो अपने दिल पे पत्थर रखकर आपको मना करना पड़ रहा है। बाबा, हम तो आपकी सेविका है ना, अगर समय सही होता तो हमें कोई ऐतराज नहीं। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? बस माँ, बहुत हो गया। ये नाटक हमसे और नहीं होता है। दिन ब दिन बाबा के साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ युवराज को लेकर सावधान रहना पड़ता है, दूसरी तरफ उनकी सेवा का नाटक करना पड़ता है ताकि उनको हम पे शक ना हो। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ सुहानी, सच इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। तुमसे शादी करना चाहते हैं? माँ, हमारे सामने रिश्ता रखना उनकी एक चाल है। वो देखना चाहते हैं कि हम सच में उनकी सेवा कर रहे हैं या फिर इस सेवा में लीन होने का नाटक कर रहे हैं।